माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्टहैंड में हम लोग चल रहे हैं डिफरेंट यूज ऑफ स्ट्रोक एल के बारे में। तो आगे कुछ देख लें कि और कौन सा यूज है एल का जो कि हमको आगे लिखने में सुविधा देगा। तो आइए देखते हैं कुछ और शब्द है मेरे पास। जैसे लिखना है हमको फॉल लिखना है, FALL। तो औ का स्वर आ रहा है तो फ ऐसे होगा और ल ऐसे होगा, यानी लाइन के ऊपर से ही लिखा जाएगा। फर्स्ट प्लेस का भवेल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ये लिखना हो, ये क्या हुआ, ये हुआ फॉलो। अब क्या फर्क पड़ा कि एक डाउनवर्ड में लिखा गया, एक अपवर्ड में लिखा गया। अपवर्ड में लिखा गया तो इसमें एक विशेषता हुआ कि ये ध्यान रहे कि लाइन के ऊपर ही है, ई भी लाइन के ऊपर है और ई भी लाइन के ऊपर ही है। चूंकि औ का स्वर आ रहा है, पहले भवेल औ का आ रहा है, दोनों में लाइन के ऊपर होगा। और देखा ये गया कि अगर एल के बाद कोई स्वर नहीं है तो जनरली नीचे लिखा जाए, अगर कोई स्वर है तो ऊपर लिखा जाए। भविष्य में अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये मानेंगे कि इसमें कोई न कोई स्वर है। अगर नहीं भी स्वर दिया रहेगा तो हम अपने से स्वर उसमें लगाकर हम शब्द बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। और भी कुछ शब्द लेते हैं। जैसे हमको लिखना है भेल, भेल, और भेल यहाँ ये तो लाइन पर आ जाएगा, भी और ALE, भेल हो गया। और उसके बाद भैली अगर लिखना है, आइए भैली, हमने क्या किया, एल में अगर भवेल लगा दिया तो इसको अपवर्ड में लिख दिया। यहाँ कोई भवेल नहीं है तो डाउनवर्ड में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि ऊपर भवेल किसी भी एल के स्ट्रोक में अगर भवेल रहे, यानी फॉलोइंग भवेल, प्रोसीडिंग भवेल नहीं, फॉलोइंग भवेल रहे, तो उसमें हम ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड ही लिखेंगे। और भी शब्द लेते हैं। हमको जिसे लिखना है स्केल, स्केल लिखा, लाइन पर रहा। और इसके बाद अगर हमको स्केली लिखना है तो ये आ जाएगा। एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि भवेल जो लगा है तो ऊपर की तरफ चला गया है। उसके बाद लिखते हैं रूल, और अगर रूली लिखना हो तो हम फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये इस चिन्ह का मतलब आप समझ रहे हैं कि लाइन काट कर लिखा जा रहा है। इस चिन्ह का मतलब है कि लाइन पर लिखा हुआ है। इस चिन्ह को अगर थोड़ा सा और समझने के लिए हम यहाँ लिखें तब पता चलेगा कि लाइन पर लिखा हुआ है। लाइन के ऊपर ये स्पष्ट दिख रहा है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये लाइन पर है, ये लाइन काट कर है, एकदम थ्रो द लाइन, ऑन द लाइन और एबव द लाइन। तीन तरह की अवस्थाएं यानी तीन तरह के सिचुएशंस होते हैं। एबव द लाइन फर्स्ट प्लेस के लिए, ऑन द लाइन सेकंड प्लेस के लिए, और थर्ड प्लेस के लिए थ्रो द लाइन। बहुत पुराना चीज़ है, कुछ में कुछ नया नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ शब्द लेकर। जैसे हमको लिखना है अनलोड, हमको लिखना है अनलोड। आइए, अनलोड, अनलोड। देखिए यहाँ
एल में ओ का स्वर लगा हुआ है तो इस तरह हुआ, तो इसको, लेकिन अब देखिए यहाँ अनलॉक का, अनलॉक, LOC के, अनलॉक, LOC के। अब आप पूछेंगे कि यहाँ भी तो एल में स्वर है लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया, एक स्पेशल स्थिति होता है जब एल के साथ कोई के, जी वगैरह जुटता है तो उसको डाउनवर्ड में ही लिखा जाता है, भले ही उसमें स्वर क्यों ना हो। लिखने की सुविधा के अनुसार किया जाता है, केवल के साथ होता है, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ ही ऐसा स्थिति पैदा होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। अब आइए देखिए, हमने उतना दिखा दिया। अब एक चीज़ और, फैसिलिटी देखिए, फैसिलिटी, ये तो ठीक है, एल के साथ ई का स्वर लगा हुआ है, आपने लिख दिया। फैसिलिटी के बाद हम लिखते हैं फिल्म, लिखना है, इस तरह हम लिखें। फिल्म हो गया। फिल्म के बाद हमको अगर फिश लिखना है तो FISH, फिश, ये हो गया। स्मैश लिखना है, अब यहाँ हम एस की चर्चा कर रहे हैं, एस, एल तो हो गया और एस, फिश लिखना हुआ, एस, उसके बाद हमको स्मैश लिखना हुआ, स्मैश, में स्मैश, इसमें मैश लिखना हुआ, GNASH, मैश, ये होगा। रस लिखना हो तो, या पुश लिखना हो, ये पुश हो जाएगा। पुश के बाद सेक लिखना हो, ये सेक लिखा जाएगा। यानी एस जो लिखा जा रहा है वो के साथ कौन सा रूप होगा, इसके साथ कौन सा रूप होगा, डिफरेंट पोजीशन में ये लिखा जाता है। शब्द के अनुसार पता चलेगा कि किसके साथ किसका कौन सा एस का प्रयोग होगा। एस दो तरीके से आता है। एक तरीके से तो हम इधर से लिखते हैं, मुख्य रूप से हम किसको एस लिखते हैं, तो आप देखिए ऐसे जब लिखते हैं इसी को हम एस पढ़ते हैं। एस मोटा करेंगे तो एस जेट होगा, लेकिन जब हमने फिश लिखा, जब हमने यहाँ देखिए लिखा तो उसका डायरेक्शन क्या लिखा, डायरेक्शन इधर से यहाँ चला गया। हम पहले लिखे थे ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ से नीचे से ऊपर चला गया। तो कभी कभी हम स्थिति को बदल देते हैं सुविधा के अनुसार, और तब मान लिया जाता है। एक दो शब्द और ले रहे हैं आपको, जैसे हमको बूस लिखना है, बूस लिखना है तो हम क्या करेंगे, ब्रश लिखना है, ब्रश, ये ब्रश हो गया। उसके बाद हमको सेवल लिखना है, या सेवल के पहले हमको अगर शुगर लिखना है, देखिए शुगर, तो हम कैसे लिखते हैं, एस को इधर ले गए और गर और यहाँ दे दिया, यह हो गया शुगर। एक और ले लेते हैं, शुगर के बाद हमको अगर सेवल लिखना है, देखिए SHAV, सेवल, तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी आसानी से लिखें, ऊपर से नीचे वाला लाएंगे, से क्या है, हमको सेवल, शब्द है
सौभेल, सेवेल नहीं, यहाँ ओ लिखिए, सौभेल, सौभल, तो सो और भल, और इसी के साथ ये आपका हो गया समाप्त। तो इसमें दो चीज़ मिला, पहले तो डिफरेंट यूज ऑफ एल पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम ट्रीट करके एस का भी प्रयोग सीख लिया। इस प्रकार ये समाप्त हुआ आपका डिफरेंट यूज ऑफ एल एंड एस।